दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया था। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में जनवरी फरवरी का करंट अफेयर पूरा करवा दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। आज के सेशन में मैं आपको मार्च के करंट अफेयर बताने वाली हूँ। यानी जितने भी करंट अफेयर मार्च में बने हैं उन सबको मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगी। और आप सबको जैसे कि पता ही है कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन 23 जनवरी को अब नहीं होगा, यानी बीपीएससी की तरफ से इस डेट को स्थगित कर दिया गया है। अब कोई नई डेट आएगी, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जितना जल्दी एग्जामिनेशन हो जाता है अच्छे होते हैं, क्योंकि उसके बाद मेंस का तैयारी करने में ज़्यादा टाइम मेंस का तैयारी करने में अच्छा रहता है। और जो नया स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा और टाइम मिल गया है कि अपनी प्रिपरेशन को वो लोग जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट कर लें। और जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट, जो भी शेड्यूल आप लोग तैयार किए होंगे उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आगे भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि कभी भी नया डेट आप लोग के लिए या हमारे लिए बीपीएससी की तरफ से निकाला जा सकता है। तो सबको आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा अगर बटेज रहता है तो करंट अफेयर का रहता है। 102 महीना और डेट बढ़ गया तो 102 महीना का और करंट अफेयर ऐड करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर का बटेज ज़्यादा रहता है, इसलिए करंट अफेयर पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, आज के सेशन में मैं आपको मार्च के करंट अफेयर करवाने वाली हूँ। इसके साथ साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोग के लिए बिहार स्पेशल भी करंट अफेयर शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, यानी कि मार्च के करंट अफेयर को देखते हैं कि मार्च में कितने करंट अफेयर बनाए गए हैं। तो देखिए, मार्च में 1 मार्च से देखिए मैं शुरू कर रही हूँ आपको। तो देखिए 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो देखिए 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसके वैश्विक ऊर्जा व पर्यावरण के नेतृत्व में पुरस्कार प्राप्त किया गया है, तो किससे, नरेंद्र मोदी को। किस बैंक ने पीएम केयर्स फंड को 11 करोड़ रुपए दिए हैं, तो एसबीआई। यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो विनेश फोगाट ने यूक्रेन के कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। 1 मार्च 2021 में की गई घोषणा अनुसार में हीरो इंडिया विमेन्स लिंक की मेजबानी कौन करेगा, तो ओडिशा करेगा। जो हीरो इंडिया विंग्स है उसके जो विमेन लिंक्स है उसका जो मेजबानी ओडिशा कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। G20 सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर की बैठक कितने भाग में लिया जाएगा, तो कितने, निर्मला सीतारमन के किसने भाग लिया है, तो निर्मला सीतारमन जी, जो अभी वित्त मंत्री हैं, आपको पता ही है। अब उसके बाद देखिए, डीआरडीओ ने कहा उपग्रह सिंधु नेत्रा में लॉन्च किया। ध्यान दीजिएगा, नाम पे ध्यान दीजिएगा, सिंधु नेत्रा था। सिंधु नेत्रा कहाँ, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश आपको पता, भसाई पे गठित पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। अब देखिए, किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह के लिए आर्टिका M लॉन्च किया है, तो रूस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एक एक करंट अफेयर पे अपनी नजर गड़ा कर रखिएगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि 1 मार्च 2021 में कौन सा जन औषधि दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है तीसरा जन औषधि दिवस मनाया गया है। 2 मार्च 2021 को ब्रिटेन में 2 क्रूज, ध्यान दीजिएगा, 2 क्रूज जहाजों में भारत में किस राज्य में खंडित किया है, तो गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योगा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो देखिए योगा उत्सव जो शुरू हुआ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये कहाँ हुआ, ऋषिकेश में हुआ है। अब देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे कि बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो राम माधव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया है। देखिए उसके बाद मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो नागालैंड में। सुमग्य भारत ऐप लॉन्च किया गया, ध्यान दीजिएगा, सुमग्य भारत ऐप लॉन्च किया है तो थावरचंद गहलोत के द्वारा। देखिए जितने भी बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है, मैं उसको अपने हैंड रिटन नोट्स में लेकर आप लोग के लिए ला पाऊंगी बहुत जल्द। अब देखिए उसके बाद 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक कौन बना है, तो आवेदक देखिए पेटेंट करवाने में, यानी किसी भी चीज का पेटेंट करवाने में सबसे आगे में कौन रहा है, तो चीन रहा है। अब देखिए, जारी हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन से शीर्ष पर रहते, एलन मस्क भारत की तरफ से मुकेश अंबानी 8वें नंबर के स्थान पर रहे हैं। अब देखिए 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन के दिग्गज की समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो मैरी कॉम को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है, तो देखिए वरुण कपूर और मालविका बसोड़ा ने जीता है। किस राज्य के विषय में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है, तो देखिए 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के सड़क सुरक्षा के दिवस में मनाया गया है। अब देखिए 4 मार्च 2021 के रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है, तो 2023 तक। अब देखिए, जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पे कौन रहा है, तो इंदौर हमेशा शीर्ष पर रहा है। सबसे साफ सुथरे शहर में भी इंदौर का नंबर पहले आता है। अब देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है, बेंगलुरु। अब देखिए, कोवैक्सीन के अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है, तो जिम्बाब्वे बना है। 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो किरोन पोलार्ड बने हैं, जो श्रीलंका के विरुद्ध में थे। ध्यान दीजिएगा, किरोन पोलार्ड।
अब देखिए खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स आपको पता ही है, विंटर गेम्स में से 1-2 क्वेश्चन बीपीएससी में जरूर आते हैं। तो देखिए दूसरे संस्करण का शीर्ष स्थान कौन रहा है, तो जम्मू कश्मीर रहा है। किस राज्य में कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में रहा था। देखिए ये जो है कृषि जनगणना आयोजित करने का घोषणा गुजरात सरकार के द्वारा किया गया था। अब देखिए 5 मार्च में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया। प्लेटिपस एक जानवर होता है, अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष इंटरनेशनल ऑफ द ईयर मिल्टस की घोषणा की है, तो 2023 में। किस राज्य ने छटुआ और ई कलिका मोबाइल लॉन्च किया है, तो उड़ीसा के द्वारा ये किया गया है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल है। देखिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर है 2020 में बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो देखिए बिहार में मोहन कृष्ण बोहरा, जो पुस्तक तस्लीमा है संघर्ष और साहित्य हेतु है, इनको बिहारी पुरस्कार से दिया गया है। अब देखिए 6 मार्च 2021 को संसद टीवी की सीईओ को पद में किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा संसद टीवी। लोकसभा राज्यसभा टीवी को अब संसद टीवी बोला जाता है, संसद टीवी नाम चेंज कर दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो किसे, तो रवि कपूर को किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला देख लीजिए। 7 मार्च 2021 में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम के स्थान पे प्रथम और दूसरा स्थान पे न्यूजीलैंड रहा है। उसके बाद देखिए 7 मार्च 2021 को किस देश के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर की नियुक्ति किया गया है, तो बांग्लादेश में। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपको पता है ट्रांसजेंडर को भी हर जगह शामिल कर दिया गया है। यहाँ तक कि कई ऐसे जगह पे भी शामिल किए गए हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, जैसे कि सेना नहीं, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह, ये सब जगह पर भी अब ट्रांसजेंडर लोग की नियुक्ति हो रही है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए 7 मार्च को पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो जीआई महोत्सव, देखिए जीआई महोत्सव मंसूरी में। देखिए जीआई टैग अगर आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। जीआई टैग जो होता है किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है और देने के बाद उस पर प्रोडक्ट की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिहार के किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है, इसके बारे में वीडियो बना हुआ है बिहार स्पेशल पे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये सबको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से 8 मार्च बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। 8 मार्च को 2021 में भारत के किस देश के बीच मैत्री सेतु उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, तो बांग्लादेश में। अब देखिए गुड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो लखनऊ में। ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में किया गया है, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि लखनऊ में। अब देखिए भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र कहाँ खुला, तो रानीखेत उत्तराखंड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। अब देखिए 8 मार्च 2021 को किस राज्य में विधानसभा के धर्मांतरण विरोधी के विधेयक पारित किया गया है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है, तो तेलंगाना के गच्चीबोली पुलिस स्टेशन पर खोला गया है। किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वीमेंस बिल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो गूगल के द्वारा किया गया है। अब देखिए 9 मार्च 2021 के जेंडर बजट की अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो आंध्र प्रदेश बना है। 9 मार्च 2021 के अक्षय पत्र पे ऑल वीमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया, ये चर्चा में भी न्यूज में रहा था। अब देखिए जॉन लेपोट्रा किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तो देखिए वार्सी लोनाका ये चुने गए हैं। अब देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार को जीता है, तो कहाँ का, तो नाइजर का जीते हैं। अब देखिए उसके बाद 9 मार्च 2021 के बजरंग पुनिया ने रोम में आयोजित मोंटिया फैकिलॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज कौन सा पदक जीते हैं, तो स्वर्ण पदक जीते हैं। जारी सीपीसीबी आंकड़ों के अनुसार सावधानिक दूषित कौन सा स्थल रहा है, तो उड़ीसा ही रहा है। सबसे देखिए यहाँ पे अनुसार सावधानिक दूषित स्थल कहाँ है, तो उड़ीसा में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए किस राज्य सरकार की सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा किए गए। सुपर 75, सुपर 30 तो आपको पता ही है, आनंद सर से रिलेटेड है जो बिहार के लिए है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन यहाँ सुपर 50 बोल रहा है। सुपर 50 कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अब उसके बाद देख लीजिए कि 10 मार्च 2021 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फिल्म आइकन से यानी फीफा पुरस्कार किसे दिया गया, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया। जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, सिंगापुर। किस देश के अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया गया, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया गया है, शुरू किया गया, किसके द्वारा, तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स के वीमेंस ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो कोनेरू हेम्पी को। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना
स्वर्ण कार्ड का अभियान शुरू किया है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण कार्ड बोला जा रहा है, तो स्वर्ण कार्ड का कहाँ किया है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। अब देखिए 10 मार्च 2021 में भारत के किस देश के बीच में उत्तराखंड और रानीखेत में 10 क्लिक सेकंड अभ्यास आयोजित किया गया था उज्बेकिस्तान के साथ। अब देखिए लिविंग वेल विथ द किडनी डिजीज विषय में कौन सा दिवस मनाया गया था, विश्व किडनी दिवस के दिन ये किया गया है। अब देखिए 11 मार्च के हरेल्थ उत्सव में कहाँ मनाया गया था, जम्मू कश्मीर में मनाया गया। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया था, डॉक्टर जीपी सामंत को किया गया है। अब देखिए रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है, तो किसे, किरण बेदी का, पहली महिला आईपीएस किरण बेदी बनी है। अब देखिए इसरो के किसके साथ मिलकर संयुक्त पूर्वी अवलोकन मिशन रडार जिसको नासा विकसित किया है, तो ये नासा के साथ ही किया। किस राज्य सरकार ने आजादी में अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ के रुपए की स्वीकृति दी है, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा दिया गया है। किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, देखिए यहाँ पे नाम उपयोग किया गया है, तो जापान, देखिए यहाँ पे नाम है उसका। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, वेस्ट इंडीज टीम के टेस्ट टीम के नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो क्रेथ बेल्थ को किया गया है। प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से कर लीजिएगा, कभी कभी मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन को पूरा करने वाला भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो मिताली राज बने हैं। महिला में तो मिताली राज है। अब देखिए प्रादेशिक सेना के कैप्टन के रूप में प्रोन्नत होने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर है। अब देखिए किस राज्य सरकार ने आईबीएम के साथ स्टीम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरुआत किया है, तो देखिए उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। टेस्ट क्रिकेट के दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो हसमत-उल्लाह शाहिदी बने हैं। दांडी मार्च में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, देखिए दांडी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन रिलेटेड है कि दांडी मार्च वर्षगांठ कौन सी बनी, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 91वां दांडी मार्च, यानी कि 91 साल हो गया दांडी मार्च का पूरा कंप्लीट किए हुए, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया था, भुवनेश्वर में। अब देखिए मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो देखिए अल सल्वाडोर है। क्रिप्टो करेंसी को अपना संवैधानिक करेंसी भी माना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए किसने पेरेंटहुड के समर्थन करने हेतु व्हील्स ऑफ लव नामक कार्यक्रम शुरुआत किया, तो टाटा मोटर्स के द्वारा। किस राज्य सरकार ने अर्जुन सहायक परियोजना को शुरुआत की है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ आयोजित किया गया था, हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने रशीन बांध, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रशीन बांध के चिल्लीमल बांध उद्घाटन किया है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में किया है। सबसे ज्यादा अगर कोई योजना हो रहा है तो उत्तर प्रदेश हो रहा है, चाहे तो मध्य प्रदेश हो रहा है, या फिर थर्ड में उड़ीसा हो रहा है। इन तीन ही में से अगर आपको मान लीजिए कोई भी करंट अफेयर में कुछ आ गया, अगर आपको नहीं पता, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश रहेगा तो जरूर उसमें उत्तर प्रदेश लगाइएगा, 90% चांस रहेगा कि उत्तर प्रदेश का ही वो रहेगा। और फिर अगर नहीं है तो मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा देख लीजिएगा। केंद्र सरकार ने बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दी है, तो 74% को बढ़ाने दी है। ध्यान दीजिएगा बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश में, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा शहर में ईवी की राजधानी बना है, तो दिल्ली। आपको पता है ईवी चार्जिंग भी कहाँ खुला है, तो यह प्लाज्मा वाला भी दिल्ली में ही खुला है। अब देखिए मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, तो देखिए 21 में मनरेगा के तहत कौन रहा है, तो छत्तीसगढ़ रहा है। उससे पहले कोई और स्टेट था, लेकिन अभी 21 में छत्तीसगढ़ सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पहले मनरेगा का नाम नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया है। अब देखिए 15 मई 2021 को किस बैंक में महिलाओं के लिए विकास आशासरण की शुरुआत की गई थी, कि देखिए कर्नाटक विकास बैंक में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो विराट कोहली। किस स्मॉल फाइनेंस में महिलाओं के लिए गरिमा बचत शुरू किया है, तो आजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। कितने राज्यों में सफलतापूर्वक एक देश में राशन कार्ड लागू किया गया, तो 17 में वन नेशन वन राशन कार्ड, आपको पता ही है इसका। रामविलास पासवान जी के द्वारा खेल, उसके बाद उनका निधन हो गया, उसके बाद अब कोई और बन चुके हैं। अब देखिए 15 मई 2021 में की गई घोषणा के अनुसार अपने जीनोम मैपिंग परियोजना के लिए कब शुरुआत किया गया था, हिंदू महासागर से। किस दिवस के रूप में 16 मार्च को मनाया जाता है, तो इसे मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण के दिवस में मनाया जाता है। कहाँ के चिनार दिवस मनाया गया है, तो देखिए जम्मू कश्मीर में। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने हैं, तो यजुवेंद्र चहल बने हैं। किस राज्य हाई कोर्ट में ट्रांसजेंडर को एनसीसी में मंजूरी दी है, तो देखिए एनसीसी में मंजूरी करने वाले केरल बना है। और अभी एक ट्रांसजेंडर को भी अभी पद्मश्री भी दिया गया है। अब देखिए आई रिपोर्ट के अनुसार विदेश में मुद्रा भंडार के मामले में कौन शीर्ष पर है, तो चीन। कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, तो अमेरिका बन गया है। संयुक्त राष्ट्र अमीरात, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात।
जम्मू कश्मीर के किस जिला में प्रशासन के ई सुविधा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो रामबन। उसके बाद देखिए टाइम का फ्रंट कवर के स्थान पर प्रथम स्थान पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इलियट पेज बने हैं। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी है? तो भवानी देवी बनी है। अब देखिए स्पिरनी द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत में हथियार के आयात कितने प्रतिशत की कमी आई है? 33%। यानी हथियार खरीदने में भारत 33% की कमी ला चुका है। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो दिल्ली। आप सबको पता है सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बनी है। अभी दिल्ली भी बहुत चर्चा में रही थी दिवाली के बाद, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा फॉग हो गया था कि कुछ दिन में भी कुछ भी लोग दिन में ही दिखाई देना बंद हो गया था, बाहर के कुछ भी दिखाई देना बंद हो चुका था। अब देखिए कि 17 मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। अब देखिए स्पीक थॉट वृक्षारोपण शुरुआत कार्यक्रम कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो रिज अहमद बने हैं। अब देखिए IISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई? तो दिल्ली में। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज के पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? तो कौशल्या शंकर को। जम्मू कश्मीर के राजभवन के आवास की बात ध्यान दीजिएगा, आवाम की बात कार्यक्रम शुरुआत की है मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। मिशन ग्रामोदय की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो देखिए मध्य प्रदेश में किया। देखिए आप नाम देख रहे हैं ना, ज्यादा करके कौन आ रहा है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा यानी तो उत्तर प्रदेश, यही 3 नाम ज्यादा करके आ रहे हैं। अब देखिए 19 मार्च में अफ्रीका में सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो के चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के युवा कौन बने? तो विराट चंद बने। ये भी इंपॉर्टेंट है, किलिमंजारो के सबसे कम उम्र की चढ़ाई करने वाले व्यक्ति विराट चंद्रा बने हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द एक्शन फॉर रिवर्स के विषय कौन था? तो राइट्स टू रिवर था। अब देखिए अमर एकुशी पुस्तक के मेला 2021 में उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ढाका में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ढाका में किया गया है। अब देखिए 19 मार्च में किस देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क को समझौता के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हस्ताक्षर किया? तो इटली के द्वारा किया गया। हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया? तो लंदन में कर लिया है। देखिए हीरो मोटर्स जो कंपनी है वो लंदन भी अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित कर चुकी है। नेक्स्ट देखिए पहली उच्च स्तरीय अमेरिका में चीन बैठक कहाँ शुरू की है? तो अलास्का में। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन क्षेत्र को बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गए हैं? तो वन क्षेत्र के प्रतिशत कितने हैं? तो 24.56% है। अब देखिए 2021 में जारी की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड। देखिए सबसे हैप्पी वाला जो देश है वो फिनलैंड है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा भारत का स्थान कितने नंबर पे? तो 139 पे, पहले और नीचे था, ये थोड़ा सा आपका इंक्रीजिंग हुआ, यानी कि हम लोग थोड़ा सा और हंसना शुरू कर दिए हैं। पहले हम लोग उदास रहते थे लेकिन अभी थोड़ा हंसना कर दिए, 5-6 नंबर आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले कौन है? तो फिनलैंड है। तो इसीलिए अगर आप फर्स्ट पे आना चाहते हैं आप लोग तो खूब हंसिए ताकि भारत भी फर्स्ट पर आ जाए खुशहाली रिपोर्ट में। अब देखिए 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। ऑल इंडिया के बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल पर पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो प्रणय हारे बने हैं। अब देखिए वन धन विकास योजना, यहाँ नाम देखिएगा, वन धन विकास योजना का मॉडल राज्य पर बनकर उभरा है, तो कौन बना है? तो मणिपुर बना है। अब देखिए किसने वॉयस चैटर्स 2.0 फीचर लॉन्च किया? तो टेलीग्राम के द्वारा किया गया है। किस देश की इच्छा मृत्यु पे वैध बनाने वाला कानून को पारित किया गया? तो स्पेन पे। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप भारत के यशस्वी देवसाल कौन से पदक जीते हैं? तो स्वर्ण। लक्ष्यप्रिया महापात्रा का निधन हुआ है, कौन थे? तो उड़ीसा के नृत्यांगना थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रन, ध्यान दीजिएगा नाम, कैच द रन किसने शुरुआत की? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान रहा है? तो 56 रहा है। किस राज्य में 109वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार। देखिए आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 100% क्वेश्चन इस बार ये करंट अफेयर में पूछा जाएगा बिहार स्पेशल से, मैं आपको कहती हूँ एकदम 100% मैं आपको करीब इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोग इसको मेंशन कर लीजिएगा। अब देखिए 22 मार्च 2021 इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भी बिहार बना। देखिए इथेनॉल, अब कैसे इथेनॉल बनाया जाएगा? तो जितना भी सड़े गले जितने भी बचे हुए फल फ्रूट अनाज वगैरह रहेंगे उसी को सड़ा गलाकर ये इथेनॉल नीति बनाया जाएगा। और ये देखिए पहला राज्य बन चुका है भारत का, यानी कि पहला राज्य बन चुका है बिहार। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 22 मार्च को भारत के पैरालैथिक सिंहराज 2021 में पैरा निशानेबाज विश्व कप में कौन पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए किस देश ने
देश की ली जी या ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है? तो देखिए नाम है ये, ठीक है, ली जिया, ठीक है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है तो मलेशिया का। किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश अभी बहुत ही हाईलाइटेड रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम क्या था, विषय क्या था? तो देखिए विषय क्या था, फटाफट देख लेते हैं। तो देखे थे महासागर हमारी जलवायु और मौसम था, ये थीम था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 23 मार्च के 2021 से 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सबसे श्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड किसने जीता है? तो कंगना रनावत। कंगना रनौत को दिया गया है। कंगना रनौत का भी एक अवार्ड भी सम्मानित किया गया है। मैं बताऊंगी नहीं आप लोगों को, आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है ढूंढ के मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए 2 दिवसीय के नंदिनी नदी महोत्सव कहाँ स्थापित संपन्न हुआ है? तो देखिए मंगलोर में हुआ है, मंगलोर, ठीक है। किस राज्य में पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए उसके बाद कि 23 मार्च 2020 में गांधी शांति पुरस्कार किसको चुना गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को चुना गया है, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार के लिए रहमान को चुना गया है, शेख रहमान को। अब देखिए किस देश की स्थिति संगे ज्वालामुखी फटा है? तो इक्वाडोर में फटा है। अब देखिए आईसीसी T20 के रैंकिंग में भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पे कौन रहे थे? शेफाली वर्मा रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश में किस राज्य के साथ समझौता किया? तो मध्य प्रदेश के साथ। देखिए बेतवा लिंक, केन बेतवा लिंक तो आपको परियोजना पता ही होगा, किसके साथ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ समझौता हुआ है। अब देखिए रूस के कितने देशों के लिए स्पेस 38 सैटेलाइट लॉन्च किया? 18। अब देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य में दिल्ली के साथ जोड़ा गया है? तो सिक्किम को जोड़ा गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव मनाया है? तो उत्तर प्रदेश, कुशीनगर आपको पता है बौद्ध भगवान से रिलेटेड है, तो कुशीनगर। गुड़ महोत्सव लखनऊ में, लेकिन यहाँ पे केला महोत्सव उत्तर प्रदेश से कुशीनगर में। अब देखिए चर्चा में रहे दुनिया के पहली शिप टनल परियोजना कहाँ है? तो नार्वे में। आप देखिए ISSF के विश्व कप में चिंकी यादव कौन सा पदक जीती हैं? तो देखिए स्वर्ण पदक जीती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 40वें नंबर पर। भारतीय तटरक्षक जहान ब्रज का कहाँ कमीशन किया गया? तो चेन्नई में। ध्यान दीजिएगा ब्रज, ठीक है, नाम है ब्रज। अब देखिए बेबरली किलिरी का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो लेखक थी। अब देखिए चित्रा नायक किस कंपनी की स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इन्फोसिस का। ध्यान दीजिएगा इन्फोसिस का। अब देखिए नवीनीकरण ऊर्जा के लिए RK सिन्हा को किस देश को ग्राम योजना शुरुआत किया गया? तो वाराणसी। देखिए 2021 के स्नान AFC महिला एशिया का मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। नाम देखिएगा AFC महिला एशिया कप का मेजबानी भारत करेगा इस बार। अब देखिए 76 साल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ था? खजुराहो टेम्पल तो आपको पता ही है, कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अब देखिए WWR किस से भारतीय रेसलर के हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया? तो ग्रेट खली। किसने महाराष्ट्र में भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले जी को किया गया। किसने खेलो इंडिया बूथ गेम के लिए योगा आसन में शामिल किया गया? था किरण रिजिजू को शामिल किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 26 मार्च के ICC महिला विश्व कप 2020 में आधिकारिक के गीत किसने घोषित किया? तो गर्ल गायक ने। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 27 मार्च को? तो अर्थ आवर डे में। कौन सा दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को? विश्व रंगमंचन दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। 28वें हुनर हाट, ध्यान दीजिएगा 28वें हुनर हाट, यानी 27 हो चुका है। 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। अब देखिए पर्वतारोही रोहतासा, ध्यान दीजिएगा नाम थोड़ा सा है, रोहतासा खिलेरी के अनु यादव की सबसे ऊंची चोटी के 24 घंटे के रुकने का रिकॉर्ड बनाया है। तो किलिमंजारो में भी सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी चढ़े हैं, अभी नाम मैंने जस्ट आपको बताया था। किस देश के शाहीन A1 मिसाइल को सफल परीक्षण हुआ है? तो देखिए शाहीन नाम से पता चला पाकिस्तान, ठीक है। टीबी मुक्त में भारत का प्रयास के लिए आदिवासी टीबी पहल शुरू कब की गई है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किए गए हैं। शहीद असफ उल्लाह खां पार्क उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोरखपुर में हुआ। नाम देखिए असफ उल्लाह खां पार्क गोरखपुर। अब देखिए 28 मार्च 2021 में की गई घोषणा के अनुसार रेजी डेसिमल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ में किया गया है। अब देखिए उसके बाद नेथलत के 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ किसने संबोधित किया? तो हर्षवर्धन के द्वारा ही किया गया है। नासा में किस ग्रह के बर्फीले रेत के टीलों को लिए तस्वीर साझा किया है? तो मंगल ग्रह पे। अब देखिए बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जल्लापड़ईगुड़ी के आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा की है? तो मिताली एक्सप्रेस। ये किसके द्वारा किया गया था? मोदी जी के द्वारा। मोदी जी गए थे वहां पर, तब किया गया था। इसको इंपॉर्टेंट पर रख लीजिएगा।
अब देखिए किस देश ने माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था? इंडोनेशिया में। देखिए जितना भी ज्वालामुखी अधिकतर होते हैं ना तो सब इंडोनेशिया में ही, अधिकतर जो ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो सारा के सारे इंडोनेशिया में ही होगा। सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी फटता भी तो इंडोनेशिया में फटता है। अब देखिए शूटिंग वर्ल्ड कप का बिहार में श्रेयसी सिंह का वुमेन ट्रैप इंडियन इन्वेंशन के कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। अब ये जो श्रेयसी सिंह है ये अभी राजनीति में भी आ चुकी हैं। अब देखिए किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ? तो आइसलैंड में हुआ है। अब देखिए फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया? तो इरफान खान को। फिल्म फेयर अवार्ड में 2021 सबसे श्रेष्ठ फिल्म किसे है? तो थप्पड़ को सबसे श्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया है। यूएस के किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया? तो म्यांमार के साथ। स्कोप के लिए चेयरपर्सन कौन बनी है? तो सोमा मंडल बनी है। ध्यान दीजिएगा, सोमा मंडल बनी है। स्वेज नहर में कौन सा जहाज फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया था? तो एवर गिवन। ठीक है, एवर गिवन। कौन सा दिवस मनाया जाता है 31 मार्च को? तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ द विजिबिलिटी डे मनाया जाता है। अब देखिए 31 मार्च को आनंदम द सेंटर ऑफ द हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ हुआ था? IIM जम्मू में हुआ। किस देश में सशस्त्र बल प्रमुखों को अचानक इस्तीफा देना पड़ा? तो किसका? ब्राजील का। अब देखिए 2-3 और बचा हुआ है, फटाफट कर लेते हैं। 31 मार्च को महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ था? खजुराहो मध्य प्रदेश में। इससे फिर से रिपीट हुआ है। देखिए ISSF शूटिंग विश्व कप के 2021 में शीर्ष कौन पर रहा? तो ये भारत रहा है। कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। किसने चेकआउट बंद क्रिप्टो देखिए क्रिप्टो की नई सुविधा लॉन्च की है? तो पेपल के द्वारा की गई है। 31 मार्च 2020 में सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, जो पुस्तक का नाम था सनातन के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा आप लोग, ठीक है, कॉपी में। अब देखिए आज का लास्ट करंट अफेयर है 31 मार्च का। 31 मार्च को केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने के लिए वाहन खरीदने पर कर की कितने प्रतिशत की रियायतें दी है? तो 25% की रियायतें दे दी है। तो आज आपका ये खत्म हो चुका, मार्च तक कंप्लीट हो चुका पूरा करंट अफेयर मैंने आपको करवा दिया। मार्च के जितने भी करंट अफेयर थे मैंने करवा दिया। अब देखिए मैं आपको इस बुक को दिखा देती हूँ। देखिए SPD पब्लिकेशन की ये बुक है। देखिए नवंबर से लेकर अक्टूबर 2021 तक जितने भी करंट अफेयर्स में डाला गया है मुख्य आकर्षक दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट मुख्य आकर्षक 2021 में रहे सबको इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए US ओपन जितने भी हैं ये 2021 के सबसे हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। अगर इस पर आप कवर कर लीजिएगा तो 90% क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, इसकी मैं गारंटी आपको देती हूँ। और ये देख लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से बुक आपको दिखेगा, ठीक है। और बिहार स्पेशल बुक के लिए भी SPD पब्लिकेशन का ही बुक लीजिए, क्योंकि मैं भी SPD पब्लिकेशन की ही बुक लेकर बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस कर रही हूँ सेट प्रैक्टिस में, तो आप लोग भी उसको लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए SPD पब्लिकेशन के करंट अफेयर मार्च में करंट अफेयर में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। और देखिए अप्रैल में कितने करंट अफेयर बने हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको मैं आपको टिक आउट करवाते चलूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम स्थगित हो चुका है, टाइम मिल चुका है, अच्छे से तैयारी करिए, करंट अफेयर बढ़ेगा उसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।